हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ टाटा स्टॉक। टाटा स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड मैं हूं एसडी शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन। व्हाई? बिकॉज किसी का सुन के ट्रेड करना बहुत खराब चीज होता है। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे टू लूजिंग योर मनी। ये जो वीडियोस हैं ये बेसिकली मेरा वीडियो लॉग है, एज वेल एज टू हेल्प दोज हु यूज माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। ये सेटअप का जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अलोंग विद दैट मेरा वीडियो लॉग मुझे हेल्प होता है समझने में कि उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था जब मैं पीछे जाऊं। सो लेट्स स्टार्ट विद इस वीडियो का डिस्कशन। द टॉपिक इज टाटा स्टॉक्स। टाटा टाटा बहुत पुराने कंपनी है इंडिया का, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी इंडिया का। जमशेद जी टाटा चालू किए थे 100 साल पहले। 100 साल से भी ज्यादा पहले ये चालू किए हैं जमशेद जी टाटा। देन वी हैव सेवरल टाटा डायनेस्टी, जेआरडी टाटा, रतन टाटा हु रिसेंटली पास्ड अवे। सो टाटा स्टॉक्स जो है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। आई थिंक वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट स्टॉक इनटू टाटा मोटर्स, जो नहीं करना चाहिए था। स्टॉक इज इन अ बैड फेज में था, बट एनीवे उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। तो टाटा स्टॉक में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं और टाइम टाइम टू टाइम। तो ये मैंने सोचा कि चलो टाटा स्टॉक को थोड़ा देखते हैं और मेरे व्यूअर्स को बताते हैं कि क्या सिचुएशन है विद द टाटा स्टॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट। और ये स्टार्टिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपना रेनबो फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करूंगा एंड उसके अंडर मैं कैश स्टॉक वीकली का सेटअप का इस्तेमाल करूंगा। अलोंग विद दैट इज डी आर एस आई एक्स, जो मेरे लिए क्रिएट करेगा 12 फैक्टर फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। तो ये मैंने स्विच ऑन कर लिया और मैं लगा रहा हूं इसको अब नेल्को के ऊपर। और वीकली चार्ट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। वीकली चार्ट इज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो स्टॉक है इट इज स्ट्रॉन्ग, बट एक चीज देखना होगा, आर एस स्टेटस इज फेडिंग बुल। फेडिंग बुल वो फेज होता है जहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इनटू स्ट्रेंथ। मतलब स्टॉक तभी भी हाई है और राइजिंग फेज में है, बट फेडिंग बुल मतलब एक अर्ली सिग्नल मिल रहा है, चलो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैल्यू एट रिस्क, ये जो वैल्यू एट रिस्क दिखा रहा है, लेट मी चेंज इट टू 90%। सो कॉन्फिडेंस लेवल 90% के साथ हम लोग कह सकते हैं कि इफ आई होल्ड दिस स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स गिवन द करंट वोलाटिलिटी, माई मैक्सिमम लॉस लाइकली टू बी 13.1%। दिस इज नॉट श्योरली लॉस विल हैपन। ये एक मेजरमेंट है कि कितना लॉस हमें हो सकता है कि करंट वोलाटिलिटी को लेके। तो एक रिस्क मैनेजमेंट का मेजर है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मेजर में अगर 10% से ज्यादा है, यूजुअली वी कैन कंसिडर इट अ बिट हाई रिस्क स्टॉक। सो ये क्या दिख रहा है स्टॉक में आफ्टर दिस रेड कैप, अ फुल ग्रीन कैंडल विथ एसटी मोमो एज बुलिश, दिस इज अ री एंट्री अपॉर्चुनिटी। हाउएवर फेडिंग बुल है, मतलब दिस इज ऑल्सो कुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी। तो डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि इट इज नॉट इन ए, दो वीकली चार्ट में दिखा रहा है इट इज अ कम बैक, बट डेली चार्ट में कम बैक कंप्लीट नहीं हुआ एंड नेचुरली ये दिखा रहा है कि इट इज इन अ फेडिंग बुल फेज। तो इस स्टॉक को अबव 1450 एंड पॉसिबली 1500 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही मैं नजर रखना पसंद करूंगा। करंटली इस स्टॉक में अगर मुझे कोई भी पोजीशन रखना है, आई फर्स्ट वेट फॉर द डेली चार्ट कंफर्मेशन ऑफ अ फुल ग्रीन कैंडल जो है नहीं, और देन उसमें मेंटेन पोजीशन। मतलब ज्यादा क्वांटिटी पोजीशन बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें बिकॉज ऑफ दिस फेडिंग बुल फेज। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाटा केमिकल्स। आपको बताने का जरूरत नहीं है, चार्ट देख के ही पता चल जा रहा है इट इज इन अ बैड फेज। दो वैल्यू एट रिस्क थोड़ा कम है, बट स्टॉक इज नॉट इन अ बाई फेज। सो कम से कम स्टॉक को 1130 या प्रेफरेबली 1150 के ऊपर जब ये क्रॉस करेगा, तब जाके इसको हम लोग सोच सकते हैं देखने के बारे में। करंटली विल अवॉइड टाटा केमिकल्स। नेक्स्ट देख रहे हैं टाटा कम्युनिकेशंस।
टाटा कम्युनिकेशंस भी इन अ बैड फेज, कंसोलिडेशन हो रहा है बट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड। 1800 लेके 1870 1880 तक ये रेजिस्टेंसेस है और ये एकदम अच्छा फेज में है नहीं। कुछ बाउंस बैक तो जरूर चल रहा है जो डेली चार्ट में मोर प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। ये रहा एक बेस बना रहा है। सो बेस बनाने के बाद अगर ये ब्रेकआउट कर पाया, द मेन रेजिस्टेंस विल बी कमिंग अराउंड 1930 to 2000 एरिया। But is the stock super ready for our strong investments? No, it is not at all ready as per our criteria. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट। कई सारे बिजनेस है राइट टाटा का, बहुत सारे ड्रॉप, करेक्शन। इज इट अ गुड फेज टू बाय? नो। डेली चार्ट में जो लोग डेली में ऑपरेट कर रहे हैं डज नॉट फॉलोइंग द टीएमपीबी, शायद डेली में ये कमबैक दिख रहा है विच इज स्ट्रॉन्ग। ये टारगेट है 954 विच इज द एम्प्टी लाइन। एक बार क्रॉस हुआ तब जाके ये बाकी का लाइन 1000, ये फ्लैट लाइन लेवल, तब जाके ये काम आएंगे कि कौन सा लेवल तक ये जा सकता है। करंटली मेजर लेवल है एम्प्टी लाइन, दैट इज अराउंड 955। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाटा एलेक्साई consolidating at a very very important level जिसका नाम है ट्रेंच बॉटम। ये माउंटेन टॉप का रेजिस्टेंस जो मेरे सेटअप में होता है, दिस इज माउंटेन टॉप, इसका ऑपोजिट है ट्रेंच बॉटम। तो उसी एरिया पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं बहुत बियरिश नहीं बोलूंगा बट इट इज नॉट बुलिश ऑल्सो। तो एक जो बाउंस बैक होगा, हो सके बहुत टाइम ये स्टॉक रेंज में बिताए 6600 से 7700, विच इज द बिग रेंज। कुछ लोगों के लिए कई सार गुड इनकम हो सकता है, 10% 15% इज अ वेरी गुड इनकम, बट वी आर नॉट देयर। एंड डेली चार्ट के हिसाब से भी स्टॉक बिल्कुल रेडी नहीं, ये ब्रेकआउट करने के अटेम्प्ट की बाद फिर से वापस जा रहा है। तो आइदर फर्दर डाउनफॉल लाइकली या फर्दर कंसोलिडेशन इज मोर लाइकली। टाटा इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर राइज के बाद जो फॉल हुआ तब से ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट इज नॉट रेडी, विल टेंड टू अवॉइड टाटा इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ। वी आर लुकिंग एट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जहां पे मेरा दोस्त फंसा हुआ है, दिस इज द सेल ऑफ सिग्नल, शुड नॉट हैव बॉट इट। बट जब बाय कर लिया तो क्या कर सकते हैं, दिस इज अ कमबैक हो रहा है। तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। कमबैक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल अगर देखूं रेजिस्टेंस का, मार्जिनल लेवल है 882 और एक लेवल है 950। सो डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्गर कमबैक दिख रहा है टाटा मोटर्स में। इट कैन गो अप बिगर फर्दर। मेन रेजिस्टेंस इन किसका बनेगा? 880। सो एक बार ये क्रॉस करेगा 801, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन इट कैन वेरी लाइकली मूव टुवर्ड्स 880 विच विल बी क्वाइट अ गुड, कुछ लोगों के लिए 10% रिटर्न। बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट लुकिंग फॉर 10%, वी आर लुकिंग फॉर बिगर रन। एंड उसके लिए हम लोग टीएमपीवी स्ट्रेटेजी विद इन द रेनबो सेटअप उसका इस्तेमाल कर। और टीएमपीवी स्ट्रेटेजी के हिसाब से द टाटा मोटर का स्टॉक बिल्कुल ही रेडी नहीं फॉर इन्वेस्टमेंट, सो विल अवॉइड टाटा मोटर्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाटा पावर। टाटा पावर तो काफी खराब लग रहा है, इट इज सिग्निफिकेंटली गोइंग लोअर, और भी लो जाने का पॉसिबिलिटी इसमें है। इंपॉर्टेंट लेवल पे है, बाउंस बैक इज नेचुरल। अगर बाउंस बैक हो रहा है दैट इज विल बी वेरी वेरी नेचुरल मूव, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है इन द वीकली चार्ट, दैट इज द एम्प्टी लाइन। बट अभी तक डेली चार्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट कमबैक नहीं दिख रहा है, जहां तो कि एटलीस्ट टाटा मोटर्स में हम लोग देखें। बट टाटा पावर एक लेवल पे आ रहा है, बट इट इज नॉट एट ऑल बुलिश। एक बेसिक कमबैक भी डेली चार्ट के हिसाब से नहीं दिख रहा है। दिस इज टाटा स्टील, द वे चार्ट इज फॉर्म नाउ। 147 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया नीचे की तरफ। इफ इट टर्न्स वर्स केस में इट कैन ड्रॉप वेरी बिग टुवर्ड्स 115. So bigger decline is very much possible from the Tata Motors.
So sorry, Tata Steel. I'm sorry, this is Tata Steel, not Tata Motors. Tata Steel से और भी सेल ऑफ होने का पॉसिबिलिटी है, सो विल अवॉइड टाटा स्टील कंप्लीटली. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज. बियरिश, गोइंग लोअर, अवॉइड. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टीसीएस, विच इज अ फ्लैगशिप कंपनी, वन ऑफ द बिग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप का. Consultancy service, great company, but not in a great phase. So we'll avoid Tata consultancy service. डेली चार्ट अगर देखेंगे, बिग फॉल के बाद पॉसिबली एक कंसोलिडेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. ये रहा फ्लैट लाइन 4200. इसके ऊपर अगर ये मूव कर पाया, देन ऑब्वियसली 4340 में एक्ट एज रेजिस्टेंस. But is it in a good phase to buy right now? No. We'll avoid Tata Consultancy as per our TMPB strategy. The stock that is looking better structure wise is Titan. Titan is, I'll not say it is ready for our super investment because क्योंकि देखिए स्कोर सेटिस्फाई नहीं हो रहा. बट स्कोर जब तक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दो हम लोग बड़ा क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन डू द फोमो क्वांटिटी. व्हाट इज फोमो क्वांटिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेरे क्लास में. तो यहां पे दिख रहा है टाइटान एक इंपॉर्टेंट जो एरिया है 3400 प्लस 3500 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है. So yes, we can go for some sort of buying. This will I'll consider as a buy support buying. तो अगर बाई सपोर्ट बाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको होल्ड करना पड़ेगा फॉर क्वाइट सम टाइम, स्कोर को सेटिस्फाई होने देना पड़ेगा. एंड इसमें अगर मैं पोजीशन ले रहा हूं, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन होल्डिंग दिस पोजीशन बिलो दिस लेवल से 3350 अराउंड. चल मतलब अराउंड 150 रुपए का अराउंड स्टॉप. सो समवेयर अराउंड 4 to 5% स्टॉप के साथ वी कैन स्टार्ट विद द फोमो because it is a good comeback from a solid level, full green candle, buy signal and also strong support. बट ज्यादा क्वांटिटी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया. जब तक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा, हम लोग अपना फुल क्वांटिटी प्रेफर नहीं करते. सो टाइटन कुड बी अ गुड बेट गोइंग अहेड, लुकिंग एट द रिस्क. बाई सपोर्ट के लिए अच्छा लग रहा है, बट इन द small quantity format. So that's all, friends, on the Tata group of stocks. I hope this discussion was helpful to you. Agar help hua hai, don't forget to give a thumbs up. All the best from my side. And as always, happy trading.